अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी गोना बी टॉकिंग अबाउट जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? इट इज़ द इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जॉन्डिस कहते हैं। बिलिरुबिन दो तरह का होता है, एक होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, एक होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बिलिरुबिन बनता कैसे है। जब कभी भी आपके आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है तो वो क्या बनाते हैं? एक आयरन बनाते हैं प्लस प्रोटोपोरफायरिन बनाते हैं। आयरन तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है रीयूज़ के लिए, प्रोटोपोरफायरिन जो होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो बिलिरुबिन होते हैं ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है और इसको लेकर के कहाँ जाया जाता है? लिवर के पास। और लिवर क्या करता है? लिवर के पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं यूजीटी, और वो क्या करता है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू कंजुगेटेड बिलिरुबिन। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। सबसे पहले हमारे आते हैं मोस्ट कॉमन कॉज पे, दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न। ये पहले 24 घंटे से 48 घंटे में प्रेजेंट करता है पेशेंट। बच्चा जो होता है उसमें जॉन्डिस हो जाता है। क्यों होता है? न्यूबॉर्न का लिवर जो होता है उसमें लो यूजीटी की एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल होने की वजह से ये डिपॉजिट होना शुरू कर देता है उन तमाम रीजन में जहाँ पे फैट ज़्यादा है, जैसा कि आपके बेजल गैंग्लियन देख रहे हो आप। बेजल गैंग्लियन में जब ये डिपॉजिट होगा तो ये क्या करेगा? कर्निकटेरस करवाएगा, विच लीड टू न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड डेथ। इसकी ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी होती है। अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्यों बनाई जाती है? अनकंजुगेशन से कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्यों बनाई जाती है, इस पे बात करते हैं। जो आपकी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है ये फैट सॉल्युबल होती है और जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। और यही जो एक्टिविटी है ये फिर क्या करता है? ये यूरिन में और साथ फीसिस में एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प करती है। अब दूसरी कॉज की तरफ आते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा वस्कुलर हेमोलिसिस और इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। एक्स्ट्रा वस्कुलर हेमोलिसिस से क्या मुराद है? ऐसी तमाम डिजीजेज लाइक G6PD, हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस और सिकल सेल डिजीज, जिन डिजीजेज में आरबीसी का कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, तो ये जब पास करती हैं रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम से, तो वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम क्या करता है? आपके आरबीसीज को ब्रेक डाउन करने लग जाता है और एक्सेसिव हेमोलिसिस की वजह से क्या होने लग जाता है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल बढ़ने लग जाते हैं। लिवर की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि इतने सारे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के मॉलिक्यूल को कंजुगेट कर सके। दैट्स वाई अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है? फिर डार्क यूरिन होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूरिन यूरोबाइलिनोजन। ठीक है जी। इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ पिगमेंटेड गाल स्टोन का भी होता है, ये याद रखिएगा। हम आगे बात करेंगे जब हम कोलिलिथियासिस का टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलर-नज्जार सिंड्रोम, ड्यूबेन-जॉनसन सिंड्रोम, और एक और होता है इसमें जिसको हम कहते हैं रोटर सिंड्रोम। ये सारे कंजेनिटल डिजीजेस हैं, कंजेनिटल कॉजेज ऑफ। ये जो 3 और 4 कॉजेज मैंने बताई हैं ये कंजेनिटल कॉजेज हैं। किसकी? जॉन्डिस की। ठीक है, कंजेनिटल कॉजेज हैं ये। गिलबर्ट क्या है? गिलबर्ट इज माइल्डली लो यूजीटी एक्टिविटी। माइल्डली लो यूजीटी एक्टिविटी का क्या मतलब है? नॉर्मली बंदा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जब कभी भी एक्सेसिव हेमोलिसिस होगी या कोई स्ट्रेस होगा या कोई पेशेंट किसी दबाव का शिकार होगा, लाइक सीवियर इन्फेक्शन हो गया, फास्टिंग होगी, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जॉन्डिस हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है जी। आप देख रहे हैं ऐसे लेवल पे फिर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो बढ़ने लग जाएगा ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, लाइक सीवियर इन्फेक्शन हो गया, फास्टिंग हो गई, एटसेट्रा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? आपने पेशेंट को इस टाइम पर ये जो चीज़ें स्ट्रेस के टाइम पे पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देनी है। ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिगलर-नज्जार सिंड्रोम। इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूजीटी। जब कंप्लीट एब्सेंट होगा तो इसका क्या मतलब है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हो जाएंगे, कर्निकटेरस हो जाएगा और वेरी फैटल। दिस इज वेरी वेरी फैटल डिजीज। ठीक हो गया जी। नाउ कमिंग टूवर्ड ड्यूबेन-जॉनसन सिंड्रोम। क्या होता है ड्यूबेन-जॉनसन सिंड्रोम? इसमें क्या होता है कि अब जो आपका लिवर में, देखें ये रहा आपका लिवर, इधर हम एक स्लाइड की जगह ले लेते हैं। ये आपका लिवर है और इस लिवर में कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन रही है। ये बिलिरुबिन फिर कहाँ जाती है? ये आपका बिलियरी सिस्टम इसको लेकर के आगे जाता है। सिस्टिक डक्ट में पहले जाती है, फिर आगे से ये बाइल डक्ट का हिस्सा बन जाती है और फिर ये आहिस्ता से फीसिस में सिक्रीट हो जाती है, ब्लड में भी अब्सॉर्ब होती है। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इट इज़ अ कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बिलियरी सिस्टम की, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे, या ये जो बाइल यहाँ अंदर बन रहा है पोर्टल ट्रायड में,
ये जो हमारे पास पोर्टल ट्रायड होता है, या जो बाइल की जो कैन्युलिकुलाई होते हैं, जो कैन्युलिकुलर सेल्स होते हैं जहाँ पर बाइल बनता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट ही ना हो पाए ये बाइल की तरफ, इस डिफेक्ट को क्या कहेंगे हम? ड्यूबन जॉनसन डिफेक्ट, ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम कहेंगे। डेफिशिएंसी इन बिलिरुबिन कैन्युलिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता वहाँ से, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है और इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। ये पहली डिजीज़ है जिसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा है। अब आपने याद रखना है कि जब कभी भी लिवर में कोई डिफेक्ट होगा तो तब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, या अगर एक्सेसिव हिमोलिसिस होने लग जाएगी तब भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, और कंजुगेटेड बिलिरुबिन तब बढ़ेगा जब लिवर से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसला हो, इधर लिवर से या आगे जो आपका बिलियरी ट्री है उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह हो। ठीक है, लिवर इज डार्क अदरवाइज नॉट क्लीन केस में। ये देखा रोटर सिंड्रोम भी आ गया। रोटर सिंड्रोम इज सिमिलर टू ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम बट लैक्स लिवर डिस्कलरेशन। ठीक है जी, आपको इसकी बात की समझ आ गई कि ये इसमें सिर्फ ये है कि लिवर डार्क हो तो ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम है, अदरवाइज ये दूसरा जो आपका रोटर सिंड्रोम है वो बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की एक और बात है कि जब कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ALP की लेवल भी राइज करेंगे, इंक्रीज लेवल ऑफ ALP। इसके बाद हम LFTs को डिस्कस करेंगे कि LFTs किससे एसोसिएटेड होते हैं। एसोसिएटेड विद गाल स्टोन, पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, कोलेंजियोकार्सिनोमा, पैरासाइट्स, लिवर फ्लूक, क्लोनार्कस साइनेंसिस, या एक और होती है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस। ये क्या करते हैं कि ये तमाम के तमाम आपकी जो बिलियरी ट्री हैं, जो बाइल को लेकर के या बिलिरुबिन को लेकर के जाते हैं आउट ऑफ द लिवर, ये उसमें जब ब्लॉकेज हो जाती है तो क्या होता है, फिर जो कंजुगेट हुई हुई बिलिरुबिन होगी वो फिर क्या करने लगी, स्पिल आउट होने लग जाएगी। तो यूरिन में फिर यूरोबाइलिनोजिन कम होगा, और जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि ALP का लेवल इसमें राइज करेगा। डार्क यूरिन ड्यू टू बिलिरुबिन यूरिया एंड पेल स्टूल्स। वाई पेल स्टूल्स? एनीबडी? पेल स्टूल इसलिए क्योंकि फीसिस में आ ही नहीं पा रहा, ये किधर जा रहा है, ये सीधे का सीधा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो रहा है। मीनवाइल प्रूराइटस। प्रूराइटस क्यों होता है? ताकि ये प्लाज्मा जो बाइल एसिड्स हैं ये जा करके आपकी स्किन में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ठीक है जी, और इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन की मेल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका बाइल है, देखें हमने क्या कहा कि ब्लॉकेज हो रही है तो सिर्फ बिलिरुबिन तो नहीं डिक्रीज करेगा ना, नीचे आपके फीसिस में आपके जो GI ट्रैक है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें बाइल भी कम जाएगा। जब बाइल कम जाएगा तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी कम होगा, और जब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कम होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में भी पेशेंट को जॉन्डिस होता है और इसमें मिक्सचर ऑफ कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। ये वायद ऐसी डिजीज़ है जिसमें दोनों के लेवल्स बढ़ेंगे, कंजुगेटेड भी और अनकंजुगेटेड भी। कंजुगेटेड क्यों बढ़ता है और अनकंजुगेटेड क्यों? अनकंजुगेटेड इसलिए क्योंकि वायरसेस सेल्स को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से UGT की एक्टिविटी लो हो जाएगी। कंजुगेटेड इसलिए बढ़ने लग जाता है कि इन्फ्लामेशन की वजह से एडिमा हुआ होता है और कभी कभी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, आपका बाइल जो आपके जो बिलिरुबिन है वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। इन्फ्लामेशन डिसरप्ट्स हेपेटोसाइट्स एंड स्मॉल बाइल डक्ट्यूल्स। देखें जी, इसने लिखा हुआ भी है कि इन्फ्लामेशन डिसरप्ट कर देती है हेपेटोसाइट्स को, तो उसकी वजह से UGT की एक्टिविटी कम हो जाती है और साथ ही साथ स्मॉल डक्ट्यूल्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। नाउ डार्क यूरिन ड्यू टू इंक्रीज यूरिन बिलिरुबिन एंड यूरोबाइलिनोजिन इज नॉर्मल और डिक्रीज। अच्छा, ये कहना चाहता है कि इसमें यूरिन जो है वो डार्क हो जाता है बिकॉज इसमें यूरिन का बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, और यूरिन बाइलिनोजिन इज नॉर्मल और डिक्रीज। नॉर्मल और डिक्रीज क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म होती है तो वो डिक्रीज कर जाएगी इसमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का लेक्चर समझ आया होगा। अब जल्दी से हम LFTs के बारे में अगर बात कर लें तो LFTs में क्या क्या होता है हमारे पास। LFTs में जो मेजर चीज़ें आप देखोगे दैट इज़ AST, ALT और ALP। ये 3 लेवल आप देखते हो। ठीक है जी। ये अब अगर AST और ALT राइज हैं, दोनों बढ़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि लिवर डैमेज हुआ है। अगर ALP राइज है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम है यानी कि जो बिलियरी ट्री है वो डैमेज हुआ है। ठीक है। अब AST और ALT की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि अगर AST और ALT ये दोनों
आर ग्रेटर देन 1000, यानी कि 1000 में है ये, 2000 3000, तो ये वायरल हेपेटाइटिस है। ये क्या है? वायरल हेपेटाइटिस है। और अगर ये रेज है लेकिन लेस देन 1000 है, ये क्या है? लेस देन 1000 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दिस इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और एनी अदर काज ऑफ हेपेटाइटिस। अब अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है? AST भी बढ़ा हुआ होता है और ALT भी बढ़ा हुआ होता है। उनकी रेशियो 2:1 होती है। वाई 2:1? बिकॉज अल्कोहल इज अ माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन और एनीथिंग दैट डैमेजेस माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या रेज कराती है? आपका AST रेज कराती है। तो AST रेशो ALT 2:1 होती है, एक बात। दूसरी बात, इसमें AST और ALT लेस देन 1000 रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं ALP की, कि ALP कब कब बढ़ेगा? ALP आपका बढ़ेगा जब भी आपके बिलियरी सिस्टम में मसला होगा, लाइक एक्यूट कोलेंजाइटिस। जब कभी भी आपकी बाइल डक्ट्स जो हैं वो इन्फ्लेम हुई हैं, तो उसमें क्या होता है? ALP रेस करने लग जाता है। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।